हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुझे सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मुझे सगी पे आपका स्वागत है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जैसे कि मैं शादी करके जब आई थी तो फिर मैं वहाँ पे दुल्हन के रूप में वहाँ पे गई थी और वहाँ पे मैंने माथा टेका था और वहाँ से मैंने आशीर्वाद लिया। मेरी लाइफ की कहते हैं कि शादी के बाद की जो सी मेरी जर्नी है वो यहीं से शुरू हुई थी। तो आज मैं आपको वहीं पे लेके चलती हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरा ससुराल है, रियल ससुराल है, जहाँ जो कि इनके मेरे हस्बैंड का जो सा गांव है वो है। तो वहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। तो वहाँ पे जो से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पितर हैं, जो हमारे जठेरे हैं, हम वहाँ पे माथा टेकने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको वहीं पे लेके चलती हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम वहाँ पे पूजा करते हैं। अब हम जा रहे हैं बाबा जी के कौन से हमारे जो से पितर होते हैं, जैसे आप लोगों के भी पितर होते हैं तो आप उनकी पूजा करते हो। तो मैं आज वहीं पे जा रही हूँ उनकी पूजा करने, क्योंकि जब से मैं आई हूँ, जब से मैं जा नहीं पाई और मेरे को वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनके माथा टेकना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मुझे आए हुए अभी 15 दिन हो गए हैं, तो लेकिन मैं अभी जा नहीं पाई। तो आज हमने प्लान बनाया कि नहीं, हम चलते हैं, क्योंकि डैडी जी बीच में डैडी जी की आंखें बनने को आ गई। उनकी आंखें बनवाई हैं तो फिर उसमें टाइम लगे। फिर कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो मैं निकल नहीं पा रही थी। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला है, तो आज अब हम होके आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ज़्यादा तो नहीं करूँगी कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा तो प्रसाद चढ़ा के, दिया जला के, माथा टेके, उनकी चरण स्पर्श करके तो मैं आऊँगी जरूर। तो आज मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि हमारे वहाँ पे कैसे पितरों की पूजा होती है, वही मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो ये गए हैं घी लेने, क्योंकि घर में तो घी है, लेकिन वो ऐसे है कि छोटी वाली के है ना, छोटी। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले तो भूख भी लग जाती है और प्यास भी लग जाती है। और कहीं जाना हो तो पहले ही होता है कि हाँ, साथ में हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह या ठंडा पानी ले लें, ताकि हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने पहले ही खरीद लिया। आज ना अर्जेंट शॉपिंग करके आया। सब तो पहला तो यही बहुत अच्छी गल है कि ये खुद जाके शॉपिंग करके। क्या बोले से हो तो उत्थे दुकान पे? हाँ? क्या बोले से तू दुकान पे? Excuse me, can I have a Coke can, please? थोड़ा तेज बोल रहा। हाँ तेज बोल रहा हूँ। Excuse me, can I have a 3 Coke cans, please? देखा, वो ना, वो उसने सोचा जब फॉरेन से आया हुआ है, तो उसने भी फटाफट टिशू विशू इसको दिया और इसके साथ कितने अच्छे से उसने भी ना बिहेव किया कि हाँ, अभी ये फॉरेन से बंदा आया है तो इसलिए ये इंग्लिश बोल रहा है। और देखो ये हैदराबाद से आया और हैदराबाद की इंग्लिश देखो कैसे पटाख पटाख पटाख। स्कूल नहीं सिखाया है। ठीक है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर अच्छी इंग्लिश सिखाई है उन्होंने। यहाँ पे पंजाब के बच्चों को 10वीं में हो गए, 12वीं में हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती जितनी ये बोल लेता है। क्योंकि वहाँ पे तो वो बोलने ही नहीं देते और कोई भाषा। वैसे तेलुगु भाषा चलती है, लेकिन वो सिर्फ ओनली एक सब्जेक्ट ये है। होता है मम्मी। और उसके बाद वो क्लास में इन्होंने इंग्लिश बोलनी है। सबने ये बोला हुआ है टीचर्स ने। तो ये बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर्स भी इंग्लिश में बात करते हैं। अब हम जा रहे थे तो रास्ते में जहाँ की जैसे टेम्पो नज़र आ रहे थे, जहाँ बसें नज़र आ रही थी, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखो हरियाली कितनी प्यारी लग रही है, सारी तरफ हरियाली, सारी तरफ लोगों ने ना वो बोया हुआ है, धान बोया हुआ है, कि मूंजी बोई हुई है, कोई किसी ने गन्ने लगा रखे हैं, किसी ने कुछ। और देखो ये इस तरीके से यहाँ पे घर बने हुए हैं। और घर तो तकरीबन सारी जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सा मेरे को लग रहा था कि बहुत कलरफुल से बने हुए होते हैं ना, जैसे गांव के लोग करते हैं, अपने गेटों को कलर करते हैं या और अपने दीवारों को कलर करते हैं, उस तरीके का था। तो ये हम जाते जाते रास्ते में हम एकदम से पास में पहुंच गए। तो ये हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। ये राजा साहब है, जहाँ पे बहुत ही मानता है इस गुरुद्वारे की, बहुत ज़्यादा मानता है राजा साहब की। और यहाँ पे बहुत लंगर लगते हैं, बहुत कितने कितने दिन यहाँ पे शब्द कीर्तन चलते हैं। और फिर उसके बाद हम सीधा जब चलते हैं तो चलते चलते फिर हमारी पितरों की जगह आ जाती है। तो फिर हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमारी सीधी गाड़ी वहीं पे पहुँच गई।
तो वहाँ पे पहुँच के तो हमने ये देखो, ये हमारे यहाँ पे कुआं बना हुआ है। पहले ज़माने में कुएं बनते थे ना, तो अब भी वो कुआं है वहाँ पे। तो हाथ कितना तो मांगे, यहाँ पे हमने हाथ वगैरह धोए और फिर उसके बाद हम अंदर एंटर होने लगे। ये हमारा निशान साहब था, निशान साहब के वहाँ पे फिर हमने जो घी लिया था तो वो हमने वहाँ पे रख दिया। तो उसके बाद फिर घी तो हम अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे तो मैंने वैसे रखा था क्योंकि डोर खोलना था, डोर बंद था। तो ये हमारी मेन जगह है, यहाँ पे हम माथा टेकते हैं, यहाँ पे हम इनकी मानता करते हैं। हर एक के, मुझे लगता है कि हर एक के पितरों की जगह ऐसे ही होती है, जेठेरों की जगह ऐसे ही होती है। तो इस तरीके से हर एक के मानने का अलग तरीका होता है, तो हमारा अलग तरीका है। तो हमारे ये शहीद सिंह है, तो इसलिए हमारा ये अलग तरीका है। यहाँ पे हम दिया जलाते हैं और अगरबत्ती देते हैं और अपना प्रसाद बनाते हैं। वैसे तो हमारे कड़ा प्रसाद के प्रसाद चलता है, लेकिन मैंने बर्फ़ी लेके आई थी तो मैंने फिर बर्फ़ी का ही प्रसाद चढ़ाया था। तो मैंने बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ाया था। और फिर ना यहाँ पे एक ये भी है कि कंडा होता है ना, कंडे जो से उपले जिसको बोलते हैं, उसको गर्म करके उसके ऊपर देसी घी डाल के उसकी धुनी देते हैं। तो लेकिन इस टाइम वहाँ पर मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ दिया जलाया और मैंने फिर अगरबत्ती जलाई। तो उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं ये सब लेके नहीं आई हूँ, तो मेरे को क्षमा करना। तो और मैंने फिर वहाँ पे माथा टेका और अपने परिवार की सुख शांति के लिए मैंने अरदास की। और ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे ना बहुत ही, यानी कि हमारे जितने भी हमारी कास्ट के हैं या जितने भी हमारे गोत्र के हैं, तो वो सब यहाँ पे माथा टेकते हैं और वो सब यहाँ पे आते ही आते हैं, क्योंकि ये हमारे जो से दादे परदादा है वो यहाँ पे शहीद हुए हैं। तो इसलिए ये शहीदों की जगह है, तो इस जगह की बहुत मान्यता है। तो भी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मानता है, क्योंकि हमको तो आज तक इन्होंने ही बचाया है, हर एक मुसीबत से इन्होंने हमें बाहर निकाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी पूजा करने ज़रूर आते हैं। जब भी हम यहाँ पंजाब आए तो हमने यहाँ पे माथा टेकने ज़रूर आना है। हमने क्या, हमारे किसी भी कुनबे के, हमारे जो भी ख़ानदान के बंदे हैं वो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे ज़रूर माथा टेकने, क्योंकि ये हमारी बहुत ही पावरफुल जगह है। तो यहाँ पे हम माथा टेकते हैं, तो इस तरीके से हम उनके पाँव दबाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और हर कोई आके यहाँ पे सेवा करता है और थोड़ी देर यहाँ पे ज़रूर बैठेंगे और फिर माथा टेकेंगे। अपने मन की बात भगवान से करनी बहुत अच्छी लगती है और वो हमारी सुनते भी हैं। जब भी कोई भी अरदास करो तो वो ज़रूर सुनते हैं। जिसको आप मन से मानते हो तो वो तुम्हारी हर टाइम हम तुम्हारे साथ अपना आशीर्वाद रखते हैं और अपनी मेहर रखते हैं। तो ये बाहर आके फिर मैं अभी यहाँ पे ऐसी थी, आपको दिखा रही थी कि इधर का मेरा आसपास का सारा एरिया। और वैसे हम बाहर आके भी हमने प्रसाद जो थोड़ा कुएं में डालना है, थोड़ा हमने ऊपर पंछियों को डालना है और थोड़ा हमने नीचे जो से जानवर हैं उनके लिए भी डालना है। तो ये 3 चीज़ें हमने ज़रूर करनी है। तो उसके बाद फिर हम चल दिए भी, अब हम घर को चलते हैं। तो अब फिर हम घर को आने लग गए। तो घर हम, ये देखो इस तरीके की पूंडियाँ जहाँ पे चलती हैं, इसको पूंडी बोलते हैं। टेम्पू है लेकिन इसको यहाँ पे पूंडी बोलते हैं। तो फिर मैं हम अपने घर को आ गए। तो घर को हम, क्योंकि ये हमारा गांव है, तो वैसे हम शहर में रह रहे हैं, तो गांव से हम फिर शहर में आ गए। तो शहर में आके तो फिर आपको पता ही है कि अर्जुन को तो फिर चाहिए कुछ ना कुछ खाना। और फिर वैसे भी भूख लग गई थी बहुत, काफ़ी टाइम से निकले हुए थे। मैंने समोसे छोले खाने। अब भटूरे वगैरह मत मंगाइए क्योंकि पूरी प्लेट खाई नहीं जाएगी तेरे से। मैंने खाने समोसे छोले गुलाब जामुन भटूरे लेके आना।
टैंकियां ऐसे होती हैं, किसी पे जहाज बना होगा, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। एनवायरमेंटल धान बोया हुआ है, धान, मूंजी, राइस। आइस राइस, चावल को बोए हुए हैं। अभी मैं चावल उगेंगे फिर सब जो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।